हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हम बात करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं, ठीक है। हम की जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। ऐड यानी कि जोड़ते कैसे हैं, तो इस चीज को हम एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी जोड़ नहीं आता है, ठीक है। इस तरीके से जानना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी है तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको आंसर पता हो तो तुरंत कमेंट करके आप जोड़ के बता देंगे, ठीक है। बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिन बच्चों को जोड़ना नहीं आता और जोड़ना सीखना चाहते हैं, क्लास में सीखते हैं, किसी वजह से उनको सीखना समझ नहीं आता है, ठीक है। या टीचर का मेथड अलग है, या उनको पढ़ने का तरीका सही नहीं है, या जो भी हो सकता है इशू, ठीक है। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट से सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर गार्जियन भी साथ में बैठे हैं तो उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप इजी एकदम सिंपल तरीके से सारी चीजों को सीखने वाले हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं वादा करता हूँ वीडियो एंड होते होते आप जोड़ एकदम अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। ज्यादा लेंदी यहाँ पर वीडियो होने वाली भी नहीं है, बस आपको सीखना है एकदम अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं जोड़ की। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छोटे से स्मॉल डिजिट देता हूं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या पहले बताता हूं किस तरीके से जोड़ेंगे। तो अगर हम बात करें 2 और 3, ठीक है, और हमें प्लस करना है इसमें 4, 5, इनको क्या करना है, दोनों को हमें प्लस करना है। तो नॉर्मली ये बच्चे आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। जिसको भी पता है तो फर्स्ट वाली का फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा वाला दिया गया है 7, 4, ठीक है। यहाँ पर 3 और 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐड करके तुरंत दूसरा वाला नंबर डाल के आंसर इसका कमेंट कर दीजिए, जिस भी बच्चे को पता है। बाकी जिसको नहीं पता है आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। मैं एकदम इजी तरीके से सारी चीजों एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले वाले को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो नॉर्मली आपने सॉल्व किया होगा। अगर आप काउंटिंग हाथों फिंगर्स पे करते हैं, ठीक है, फिंगर्स पे करते हैं तब भी अच्छी बात है। मतलब कहीं से भी आपको काउंट किसी भी तरीके से करना है। जो इजी तरीका होता है सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, कॉमनली जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, वो इस तरीके से होता है कि 3 लाइन्स आपको यहाँ पर खींच लेनी है, ठीक है, बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर 5 हमारा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितनी लाइनें खींचेंगे, 5 खींच लेंगे, ठीक है। कितनी, 5 लाइन यहाँ पर हम लिख लेंगे। बट यहाँ ना लिख के अगर हम चाहेंगे तो लाइन कहाँ खींचेंगे, यहाँ पर हम 5 लाइन इसके सामने और ऐड कर देंगे। अब इनको हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 3 लाइन्स हमारे पहले थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी संख्या हो गई हमारी, 8 हो गई। अब आप लोगों को अच्छे से गिनती तो आती ही होंगी, ठीक है। 9 तक अगर आपको गिनती आती है तो बेटर है, ठीक है, इतना समझने के लिए। बाकी 100 तक तो 1 2 3 आपको सबको पता ही होंगी, क्योंकि ऐड करने के लिए जो 1 2 3 हमारी सबसे बेसिक चीज जो मैथ में होती है, वो मतलब यानी कि 1 2 3 होती है, ठीक है, नंबर ही हमारे होते हैं, तो वो तो आपको नॉलेज होगी ही। फिलहाल हमने कितनी लाइन यहाँ पर काउंट की हैं, तो ये हमारी लाइंस कितनी होंगी, यहाँ पर 8 लाइंस होंगी। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी सिंपल वालों की। उसके बाद हम कैरी वाले भी देखेंगे, ठीक है, जिनमें बोलते हैं हासिल लेना, ठीक है। तो हासिल जो लगाया जाता है, ये कैरी जो होता है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो 8 यहाँ पर हो गया। उसी तरीके से 2 हमारे लिखे हुए हैं, तो 2 लाइन्स खींच लेंगे, 1 2। उसके बाद 4 और करेंगे, 1 2 3 4। अब इनको काउंट करेंगे, ठीक है। तो इनको आप काउंट करेंगे, इन दोनों जो हमने संख्याएं थी उनकी लाइंस खींच के उनको क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक बार गिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी लाइंस हमारी हो गई, यहाँ पर 6 लाइंस हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 68। तो जिस भी बच्चे का 68 आंसर आया है, एकदम उसका आंसर कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने कर दिखाया होगा एकदम अच्छे से, कमाल। तो शांत नहीं बैठना है, बस कमेंट करके आपको आंसर अपना बताना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप क्लास में मत एक्टिव बैठते हैं ना, कि आपको कोई आंसर पता होता है तो तुरंत हाथ ऊपर करके रेस हैंड करके तुरंत बोलते हैं सर मुझे पता है, और आंसर आप बताते हैं, टैलेंट दिखाते हैं।
सेम उसी प्रकार से ऐसा समझिए कि आप एकदम अकेले पढ़ रहे हैं बैठे, ठीक है, कोई यहाँ पर बेइज्जती होने वाली बात नहीं है। आपको जितना आंसर आता है, जितना आपको आंसर आया है, ठीक है, तुरंत कमेंट करके आप बताएंगे, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको कितना आता है, बाकी आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आंसर देने की जो आपकी कैपेसिटी है माइंड की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे कि आपको मतलब कहीं अगर क्लास में भी है तो आपका क्या होगा, मोटिवेशन डाउन नहीं होगा, ठीक है। उसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। सेकंड में दिया गया हमारा 4, तो पहले 4 लाइंस काउंट कर लेंगे। जिस भी बच्चे को नहीं आता है तो क्या करेंगे, 4 लिखे हुए हैं तो 4 लाइंस खींच लेंगे पहले, 1 2 3 4, ठीक है। उसका 3 लिखे हुए हैं तो 3 लाइंस और ऐड कर देंगे उसमें, 1 2 3। अब इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से गिनना से स्टार्ट करेंगे। हम चाहे तो इधर से गिन सकते हैं, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, जिधर से भी चाहेंगे हमारी काउंटिंग सेम बैठेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी काउंटिंग बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो आप दोनों साइड से कर लेंगे, एक बार इस साइड से, दूसरी साइड उस साइड से, बट हमारी काउंटिंग ऐसी होनी चाहिए, सेम बैठनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया है। उसके बाद हमारे लिए ऊपर दिख रही होंगी लाइंस, ठीक है। यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 7 लिखे हुए हैं, तो 7 लाइंस को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर इसको खींच लेते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में हम लाइंस को ऐड कर लेते हैं 7 वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमें कितने और नीचे कितने लिखे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर 8 दिख रहे हैं, तो 8 और लाइंस इसमें ऐड कर लेंगे इसी के आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हो गए हमारे, 15 हो गए। 15 को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, 15 यानी कि 15, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बट लिखने का तरीका एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जोड़ना तो सभी को आता है, बट लिखने का तरीका सबका अलग होता है। अब नॉर्मली जो बच्चे लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मली किस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से यहाँ 1 लिखा, 5 लिखा और लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, इस तरीके से ना लिख करके कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे करके 15 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख देते, जो तरीका कैसा है आपका, एकदम गलत तरीका माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा मेथड है आपका, रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं आप, बट मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे ना लिखना, तो क्या होगा, आपको आगे जो भी हमारे इससे हार्ड वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, उनको करने में आपको एकदम आसानी होने वाली है, ठीक है। यहां से बेस से ही करते हुए एकदम हम समझते हुए चीजों को चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां से किस तरीके से मूव करना है हमको, जो हमने यहाँ पर इस तरीके से 15 लिखा है उसको हम हटा देंगे, बट लिखना कैसे, लिखेंगे तो 15 ही, हमें 15 ही लिखने हैं, ठीक है, वहीं पर लिखने हैं, बट लिखने का थोड़ा सा हमको मेथड चेंज कर देना है, ठीक है। लिखने का थोड़ा सा प्लेस चेंज कर देना है और हमारा आंसर एकदम अच्छा, स्वच्छ और साफ दिखाई देगा, और आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनको करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 जो लिखे जाते हैं, आपने देखा होगा इसमें कितने 2 अंक हो जाते हैं हमारे, ठीक है, एक 1 और 5। तो पीछे हमारा कितना रखा है, 5 रखा है, और आगे कितना रखा है, 1 रखा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसको अगर आगे मानेंगे तो हमारा आगे कितना है, 1, और पीछे की बात करें तो पीछे कितना रखा, हमारा 5 रखा हुआ है ठीक है। तो हम जो पीछे वाली संख्या है उसको पहले हम एक अंक के नीचे एक ही रखेंगे, 7 और 8 हमने प्लस किया तो कितना आया हमारा 15, बट इसके नीचे कितना लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, और जो हमारा प्लस का निशान है उसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। जिससे कि अगर हम बोलना चाहें, एक बार कहें तो हमारे जो कॉलम है, ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए, हमारा एक एक अक्षर आना चाहिए, ठीक है, एक एक डिजिट उनमें आनी चाहिए। अगर हमारा 1 है प्लस के नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यह नहीं करना है कि हमको उसी के 8 और 7 हमने जोड़े 15 हो गए तो 15 उसी के नीचे रख दिए, ऐसा नहीं करना है, हमको एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट को लेके आना है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। ऐसे किसी ने समझाया भी नहीं होगा आपको, ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छे टीचर पढ़े हैं, बट इस तरीके से इजी और सिंपल तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। इस चीज को किसी ने नहीं बताया होगा कि आपको इस तरीके से अंकों को रखना है, बट इनका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इस तरीके के मैं क्या करता हूं, आपको थोड़े से सवाल देता हूं जिनको आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए उनको नोट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं यहाँ पर, उनको आप नोट कर लीजिए, जो आप होमवर्क में करके दिखाएंगे, ठीक।
अब इनको एक बार करने के लिए आपको जब खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपसे आंसर इस तरीके से बनने वाले नहीं है, क्योंकि मैथ में आपको क्या करना होता है, आपको ट्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, उसको क्या करना, होमवर्क के लिए उतार लेना है, सिंपल वाले जो हमारे होते हैं। ठीक, इसको ऐड करेंगे, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन इसका दे रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 8 9 3 5। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और आंसर को क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना है। जो भी बच्चे कर लेंगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आने लगा है और कितना नहीं आया। अगर बाई चांस आपको कोई चीज डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डांटने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ इतनी दूर से। ठीक है, उसका तो मतलब सोचना भी नहीं है, बाकी डांटने वाला भी नहीं हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्यों, कोई चीज अगर आपको क्लास में आप होते तो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, थोड़ा हिचकिचाते रहते हैं। ठीक है, डरते हैं टीचर से, बट ये डरने वाला कोई माहौल ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है। ठीक है, जो भी चीज आपको क्लियर नहीं होती, कोई भी दिक्कत होती है, तुरंत कमेंट करके आप पूछ लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला उतार लेंगे, उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन उतारेंगे। ऐसे सिंपल देंगे आपको। ठीक है, 9 5 4 और 9, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन एक और है, 8 6 7 0। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जीरो वाले में, बट आप कमेंट करके पूछेंगे तभी मैं इसका आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, अदरवाइज मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। 9 7 3 और 6। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके HW में। ठीक है, तो इनको फटाफट नोट कर लीजिए और नोट वीडियो रोक के अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी फिर बढ़ते हैं थोड़े से इससे और हार्ड वाले जो हमारे 3 डिजिट्स वाले आ जाते हैं, उनको देखेंगे पहले सिंपल वाले ही, उसके बाद हम कैरी वाले देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करता हूं मैं आपके लिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, 7 3 2 4 3 5, इसको ऐड करना है हमें। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड कर रहा है। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 9 8 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब इसको किस तरीके से ऐड करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ भी आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम बच्चों की तरह आपको अच्छे से समझा रहा हूं। तो जैसा कि आपने पहले किया था, सेम उसी तरीके से अच्छे से करेंगे। काउंटिंग मेरे साथ गिनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं तो 2 को पहले लाइन खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 लिखे हैं, 5 लाइन्स इसमें और ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 7 आ गया। अब अपना हिसाब आप देख लीजिए आपके क्या आ रहा है। इसी तरीके से 3 लाइन्स क्या खींचेंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 और है, 1 2 3। इतना होने के बाद कितना हो गया हमारा, 6 यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद 7 4 को काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। ठीक है, ये अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। अब 11 यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। 1 हमारा इसके नीचे आ गया, ठीक, और 1 आ जाएगा हमारा प्लस वाले निशान के नीचे। ठीक है, हमको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि एक डिजिट के नीचे हमारा एक ही डिजिट आना चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट के नीचे डबल डिजिट कभी नहीं आ सकता, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा नीचे सेकंड वाला क्वेश्चन, 4 1 2 3 4, 5 और खींचेंगे इसमें, 1 2 3 4 5। अब इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 3 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6। इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद भी हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। बाकी 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 9 लाइंस पहले खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर खींचते हैं ऊपर के लिए इस कॉलम में, तो 9 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 लाइन्स इसमें और ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ऐसे डायरेक्ट ना जोड़ मिले तो क्या करेंगे, इसको फटाफट काउंट कर लेंगे। हमने लाइंस बना ली हैं तो इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये कितनी हो गई हमारी लाइन्स? टोटल 17 हो गई। तो 17 को 7 यहाँ लिख लेंगे और जैसा कि आप जानते हैं 1 लिख देंगे हम प्लस के नीचे। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का भी। ठीक, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके भी फटाफट 2 क्वेश्चन आप होमवर्क वाले उतार लीजिए। कितने क्वेश्चन? सिर्फ 2 क्वेश्चन इसके दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा इसको उतारेंगे 9, 4, 3। ठीक है, 5, ठीक, 4 और यहाँ पर 9, इसको ऐड कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बता देंगे। उसका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेंगे आप होमवर्क में 8, ठीक है, 6, 3, 2, 7 और यहाँ पर 5। अब इसको ऐड करके भी क्या करेंगे आप? कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसको होमवर्क में उतारते जाइए, जो भी क्वेश्चन आप करते जाएं उसका आंसर बताते जाएंगे। तो इतना करने के बाद आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि 3 डिजिट जो सिंपल वाले होते हैं उनको किस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद आती है हमारी किसकी? अब इतने सिंगल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट वाले जो है 3 डिजिट वाले समझ के आपको इतना चीज समझ आ गई होंगी। बाकी अब बढ़ते हैं हम कैरी वालों की बात करते हैं। ठीक है, तो कैरी वाले किस तरीके से करेंगे उसको एकदम सिंपल इजी तरीके से आप समझ जाएंगे एक ही बार में। तो इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं। बाकी बढ़ते हैं सीधे एक बार में। ठीक है, जो हमारे कैरी वाले होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, सिंपल ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा 3, 9, 6 और 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं 4, 7, 6, 3। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे हम। इसको किस तरीके से ऐड करेंगे? 9 और 6, तो 9 और 6 को काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? लाइन खींच के करना चाहें तो लाइन खींच के फटाफट कर लेंगे। तो 9 और 6 कितने होते हैं? 9 और 6 होते हैं हमारे 15। ठीक, 9 और 6 कितने हो जाएंगे? हमारे 15 हो जाएंगे। अब 15 हम सबने देखा है किस तरीके से लिखे गए, 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात किस तरीके से इसको कैसे करना है। ठीक, तो किस तरीके से करना है? तो जो हमारे 5 हैं, ठीक है, इस चीज को क्या ध्यान से देखेंगे, जो हमारे 5 हैं तो पीछे हमारे कितने लिखे हुए हैं? 5 लिखे हुए, आगे हमारा कितना है? 1। ठीक है, तो पीछे वाला कहाँ रहेगा? हमारा नीचे रहेगा, पीछे वाला नीचे। अब इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। ठीक है, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। इस चीज को आप याद कर लेंगे। ठीक है, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। तो जो पीछे वाला है उसे क्या कर देंगे? यहाँ पर नीचे रख देंगे और जो हमारा आगे वाला बन है उसको क्या कर देंगे? आगे वाले के ऊपर रख देंगे। पीछे वाला पीछे वाले के नीचे, ठीक है, आगे वाला आगे वाले के ऊपर। तो पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। ठीक है, पीछे वाला पीछे वाले के नीचे, आगे वाला आगे वाले के ऊपर। तो पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। इस चीज को आप याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इस चीज को नहीं भूलना है कहीं भी। ठीक है, मैं आगे भी इस चीज आपसे पूछने वाला हूं, तब भी आप इस चीज को नहीं बोलेंगे, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं? 1 तो हमने लिख लिया है ऊपर। ठीक है, उसको नहीं काउंट करेंगे अभी। पहले हम 3 हमें दिख रहे हैं तो 3 लाइन से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक, 3 मतलब ऐड करनी 3 और 2, 3। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट लाइन खींची थी उसी के सामने हम जो लाइन्स हैं उनको और ऐड कर लेंगे, लेकिन 1 वाली जो लाइन है उसको अभी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हमें गिनना नहीं था, उसमें उसको हटा के उसका 3 लाइनें खींचनी थी, फिर हमें 3 और खींचनी थी। ठीक है, इतना खींचने के बाद अब इससे क्या करेंगे? गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हो गई हमारी? 7 हो गई। तो 7 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप एकदम आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को माय डियर। ठीक है, बाकी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, अगर ऊपर कहीं गुंजाइश रह गई हो समझने में तो नीचे वाले में अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे तो सवाल करेंगे एकदम सुपर डुपर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लास में किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट अपने गार्जियन से पहले बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा लें। बाकी आप कमेंट करके इसके आंसर जरूर बताएंगे जो भी मैं आपको होमवर्क
दे रहा हूँ। जो भी सीरियस बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आपको आता है तब भी आप कमेंट करके बताएंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख चुके होंगे आई होप इतना तो, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट रहता है फिर भी आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरीके को करेंगे इसको 7 को, तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13 हो जाते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कितने होते हैं, 13 हो जाते हैं, यानी कि 13 होते हैं। तो 13 में कैसे है, पीछे हमारे कितना है 3 और आगे कितना है 1 है। तो हमारा जो पीछे वाला है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पीछे वाला नीचे, और आगे वाला हमारा कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितनी लाइन्स और ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, फिर हमारी 3 नीचे रखे हैं, इनको भी यहीं ऊपर ऐड कर लेंगे, 1 2 3। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया हमारा 8 आ गया। और 8 को क्या कर देंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज से आप इस चीज को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर, तो इस जोड़ वाले सवाल को अच्छे से आप चीज समझ गए होंगे। अब इसके भी फटाफट क्या करेंगे, 2 होमवर्क में क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। फटाफट 2 होमवर्क में नोट कर लीजिए। यहाँ पर पहला डालेंगे 5 और 3, ठीक है, 8 और 7, इसको क्या करेंगे, होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी का, ठीक है, 7 1, ठीक है, 9 और 8, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप ऐड करके इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं 3 डिजिट वाले जो होते हैं कैरी वाले, उनको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैंने जैसा कि आप स्टार्टिंग से भी बोला था कि मतलब एक ही वीडियो में आपको जोड़ अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो एक ही बार में सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, अगर नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। वैसे दोबारा देखने की मुझे लगता है कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर कंसंट्रेशन करके देखेंगे तो, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए वीडियो पर, ठीक है। मेरी बात को सुनिए, मैंने क्या बोला था, पीछे वाला नीचे रहेगा, आगे वाला ऊपर चला जाएगा और उनके साथ में काउंट हो जाएगा। पीछे वाला पीछे वाले के नीचे रहेगा, आगे वाला आगे वाले के ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, बाकी बढ़ते हैं 3 डिजिट वाले जो होते हैं हमारे कैरी वाले, उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब 3 डिजिट वाले किस तरीके से करेंगे, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 3 डिजिट वाला जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे आप यहाँ पे संख्याएं ले लेते हैं सब में डिजिट वाली, ठीक है। तो 7 8 3, ठीक है, और यहाँ 7 2 1। अब इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सब में हमें क्या लग रहा है, कैरी लग रहा है, ठीक है। 7 3 8 9 6 4, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, हमको ऐड करना है। अब इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। सभी बच्चे जानते होंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 को कैसे लिखते हैं, 10 का हमारा पीछे कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, आगे कितना दिख रहा है 1, तो पीछे वाला हमारा नीचे आ जाएगा और आगे वाला का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 8 और 2 कितने हो जाते हैं, हमारे 10 हो जाते हैं। 10 में 1 और ऐड करेंगे तो कितना 11 हो जाएगा। तो 11 में पीछे भी कितना बना है, आगे भी बना है, बट सिंपल ही रहेगा, हमारा रूल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। रूल जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। तो पीछे वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे, आगे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर फिर से, ठीक है। तो 7 8 और 9 कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला नीचे चला जाएगा, आगे वाला आगे वाले के ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपका आंसर कोई चेंज आया तो आप कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। उसका सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8 और 9, तो 8 और 9 कितना हो जाता है, हमारा 17 हो जाता है। तो 17 को जो पीछे दिख रहा है हमें कितना दिख रहा है, 7, और आगे कितना दिख रहा है 1, तो आगे वाला आगे वाले के ऊपर। 6 और 3 हो जाता है हमारा 9, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को हमने देखा था पीछे हम 12 0 है, आगे वाला 1 है, तो पीछे वाला हमारा नीचे, आगे वाला ऊपर, ठीक है। 7 और 1 कितना हो जाता है 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 12। तो 12 में आप जानते हैं पीछे कितना है 2, ठीक है, 2 को लिख लेंगे यहाँ पर, और 1 हमारा आ जाएगा आगे वाली डिजिट के नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1207 हमारा आंसर इसका हो गया। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो इतना समझने के बाद, यहां तक वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बट एक लाइन याद रखिएगा, पीछे वाला पीछे वाले के नीचे, आगे वाला आगे वाले के ऊपर, ठीक है।
बस इतनी चीजें समझने के बाद अब मैं दे देता हूं इसके आपको 4 क्वेश्चन, ठीक है, HW में, जिनको आप करके, ठीक है, और कमेंट करके उनका आंसर बताएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ भी लेंगे। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपका रिश्तेदार कोई भी है जिसको ये बच्चे को मैथ आता नहीं है अच्छे से, तो उसको अगर दिखाएंगे तो बेसिक से ये सारी चीजें इस तरीके से समझेगा, तो आई होप एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। अपने आप तो सभी पढ़ते हैं, बट अपने पड़ोसी को, ठीक है, रिश्तेदार को जो लेकर चले, वही एक क्या है, वही एक सच्चा इंसान है, वही एक अच्छा मानव होता है। तो फटाफट इसको क्लियर कर देते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम सीधे कहाँ, हमारा जो होमवर्क वाला पेज आता है उस पर आ जाते हैं और होमवर्क नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर, ठीक है, होमवर्क नोट करेंगे। तो मैं देता हूं आपको, जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन के सबके मतलब होमवर्क दे दिए थे। अब बात करते हैं सिर्फ कैरी वाले के। तो कैरी वाले के मैं आपको दे देता हूं कितने, 4 क्वेश्चन दे देता हूं इसके, और उसके आप आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। ये हो गया हमारा कैरी वाला, ठीक है। ये कौन हो गया, हमारा कैरी वाला हो गया। अब यहाँ पर जीरो में बच्चे कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। जिसको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ लेंगे, मैं जीरो वाली भी एक सीरीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये वाला, 7 9 7 6 5 7 5 और 6, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। उसका 4th क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7 8 6, ठीक है, 3 9 और 5, इसको ऐड कर देंगे। और जैसा कि मैंने रूल्स आपको बताया, सेम उन्हीं को फॉलो करते हुए इस चीज को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं पूरा है, आपसे एकदम विश्वास है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीजें समझ आई हैं तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना समझ आया है, और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उनका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है या आपको कोई और टॉपिक है जो चीजें समझ नहीं आती हैं, तो इसको वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम, हो सकता है अगर आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहता है तो हम घटाते कैसे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं गौतम सर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।